अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के सेशन में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि सबसे पहले हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन कर देते हैं और हमने बेसिक जो चीज़ थी वो हमने डिस्कस अभी तक नहीं की, जो कि पहले दिन ही कर लेनी चाहिए थी। वो ये है कि हम कोई भी डॉक्यूमेंट ओपन करते हैं तो उसमें हम वहाँ पर सबसे पहले उसको सेव करना सीखते हैं कि हमने कैसे अपने डॉक्यूमेंट को सेव करना है। उसकी शॉर्टकट की भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, और उससे कबल मैं आपने कुछ लिख देता हूँ। जैसे ये मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ था, मैंने कंट्रोल वी प्रेस किया तो मेरे पास यहाँ पर पेस्ट हो गया, और दोबारा अगर मैं कंट्रोल वी करता हूँ तो अगेन पेस्ट हो जाता है। और मैं चाहता हूँ कि इसका जो राइटिंग स्टाइल है वो कुछ डिफरेंट होना चाहिए, ताकि मुझे अंदाज़ा हो कि मैंने 2 दफ़ा लिखा हुआ है। और मज़ीद मैं एक दफ़ा फिर कंट्रोल वी करता हूँ तो इसकी भी राइटिंग स्टाइल में चेंज कर देता हूँ। मैं यहाँ की बजाय जस्ट मैंने इसको क्लिक किया तो यहाँ से ही मैं इसकी राइटिंग स्टाइल चेंज कर लेता हूँ, और यहाँ से इसका फॉन्ट भी बड़ा कर लेता हूँ। ये देखिए, मैंने आपके सामने ये 3 लाइनें लिख दी। मैं इसको सेव करना चाहता हूँ, तो सेव करने के लिए मैं यहाँ पर फाइल के ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ पर सेव के बटन के ऊपर क्लिक करूँगा, और मैं चाहता हूँ कि दिस पीसी एंड डेस्कटॉप। तो ये मेरे पीसी का डेस्कटॉप आ गया है, और मैं इस फाइल का नाम डॉक्यूमेंट 01 के नाम से लिख देता हूँ और इसको सेव कर देता हूँ। तो ये डॉक्यूमेंट सेव कर दिया। अब मैंने इसको क्लोज कर दिया। देखें, ये मेरे पास सामने डॉक्यूमेंट 01 के नाम से आ गया। डबल क्लिक करके इसको ओपन करता हूँ। एक तो ये तरीका है, और दूसरा तरीका जो शॉर्टकट की के ज़रिए है वो है कंट्रोल का की प्रेस करके ओ प्रेस करेंगे तो यहाँ पर मेरे पास ये आ जाएगा। मैं ब्राउज करके तो यहाँ से डॉक्यूमेंट 01 को ओपन कर सकता हूँ। ये मेरे सामने ओपन हो गया। और इस सेशन में हम इंशाल्लाह ये पैराग्राफ की सेटिंग को समझेंगे। देखें, हम कुछ भी अपना अगर कुछ लिखते हैं तो मैं चाहता हूँ कि वहाँ पर मैं ये 1 2 3 में आपके सामने लिखकर तो थोड़ा सा बता देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये मैंने जो कुछ लिखे हैं ना उनको कुछ एक नए स्टाइल के साथ लिखूँ। सबसे पहले मैं इसकी क्लियर फॉर्मेटिंग कर देता हूँ कि ये अपने डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट के ऊपर आ जाए। उसके बाद यहाँ पर बुलेट्स हैं, ठीक है। आपने जस्ट इस स्टाइल का बुलेट लेना है तो आ जाएगा। आप नीचे देखते रहें, विंडो में अपीयर होता रहेगा। इस स्टाइल का बुलेट है, आपका इस स्टाइल का बुलेट है। देखें, ये भी है, ये भी है। ये अक्सर यूज़ होता है और ये भी यूज़ होता है। और उसके अलावा आप अगर अपना बनाना है डिफाइन न्यू बुलेट तो वो भी आप कर सकते हैं। और इवन दो कि आप यहाँ से अगर कोई सिंबल इस कंप्यूटर के अंदर से, जस्ट मैं चाहता हूँ कि इस तरह का आर हो जाए या इस तरह का सी हो जाए, तो इसको ओके किया और यहाँ से ओके करूँगा तो ये आ जाएगा। मैं चाहता हूँ कि कोई पिक्चर होनी चाहिए तो जस्ट डिफाइन न्यू बुलेट किया, पिक्चर के ऊपर क्लिक किया, और मेरे पीसी के अंदर अगर जो भी पिक्चर है मैं इसको जस्ट क्लिक करूँगा तो वो इसके अंदर आ जाएगी। जैसे मैं देखता हूँ कि मेरे पास स्क्रीन शॉट की एक पिक्चर पड़ी है छोटी सी, मैं इसी को क्लिक कर देता हूँ और ओके करता हूँ तो आप देखें जो पिक्चर में था वो सेम आ गया है। और इसी तरह अगर आप अपनी पिक्चर लगाना चाहते हैं वो लगा सकते हैं, कोई मोनोग्राम लगाना चाहते हैं वो लगा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर लगा सकते हैं। उसके बाद आप इन्हीं के साथ यहाँ पर आपने नंबरिंग लगा सकते हैं। मैं इसको जस्ट दोबारा अगेन क्लिक करता हूँ तो ये फॉर्मेटिंग अपनी जगह पर चली जाएगी। मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, नंबरिंग देना चाहता हूँ, इस नंबर इस तरह फॉर्मेट करना चाहता हूँ, इस तरह करना चाहता हूँ, जैसे मैं चाहूँ वैसे करना चाहता हूँ, ठीक है। तो ये जस्ट जैसे जैसे मैं इसको अगर क्लिक करूँगा तो वो इस तरह हो जाएगी। अब देखें, अगर मैं 1 2 3 को करना चाह रहा हूँ, जैसे इसमें मैंने क्लिक किया तो ये इस तरह फॉर्मेटिंग होगी। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये जो 1 2 3 है इसके यहाँ पर नहीं आना चाहिए, इसको तो थोड़ा सा आगे आना चाहिए। इसके दरमियान गैप ज़्यादा है तो कम करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, ये यहाँ से ये जो है इसको पकड़ के तो थोड़ा सा ड्रैग करूँगा इस तरह बैक साइड पर, और इसको करके तो इसको आगे की तरफ करूँगा। देखें, ये साथ में होता जा रहा है, ठीक है। और अगर इसको बैक करूँगा तो ये जितना पीछे करता जाऊँगा ये उसके साथ अलाइन होता रहेगा। उसकी वजह ये बताता चलूँ कि देखें, मैं अगर इसको यहाँ पर रखता हूँ और मैं मज़ीद अगर 10 तक जाता हूँ तो वहाँ पर जाके फॉर्मेटिंग चेंज हो जाती है।
देख सकते हैं आप कि मैंने यहाँ तक किया तो यहाँ तक तो ये सिस्टम अपनी वजह से बिल्कुल सही चल रहा था, लेकिन यहाँ पर 10 में जब 2 डिजिट आ गए तो फिर यहाँ पर यहाँ से इसने गैप दे दिया। इस वजह से मैं इस गैप को कम करने के लिए या तो इसको थोड़ा सा आगे करूँगा या फिर मैं इसको मज़ीद पीछे करने की कोशिश करूँगा। तो ये देखेंगे आप कि ये अपनी जगह फॉर्मेटिंग के ऊपर बिल्कुल एग्जैक्ट आ गए। इसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ पर आपने अगर पैराग्राफ इस तरह करने होते हैं, जैसा कि मैं इन सब को सिलेक्ट कर देता हूँ और इसको दोबारा अपनी जगह पर ले आता हूँ। यहाँ पर मैं इस तरह चाहता हूँ कि ये आपने ये फॉर्मेट अगर सेलेक्ट किया है, फॉर एग्जांपल आपने ये फॉर्मेट सेलेक्ट किया है, इसको क्लिक कर देते हैं। तो अभी मैं इसको जस्ट ऐसे कर देता हूँ और इसमें 1 2 3 सिंपल कर देता हूँ। यहाँ से मैं इसको सिंपल करूँगा। देखिए अगर मैं इसको एंटर करूँगा और फिर टैब की प्रेस करता हूँ तो 1 बाय 1 बाय 1 बाय 1 आ जाएगा। फिर एंटर करके सॉरी मुझे कुछ लिखना चाहिए था, एंटर करता हूँ और टैब प्रेस किया तो ये इतना ये आ गया मेरे सामने। अब इसमें मैं मज़ीद अगर लिखूँगा ए और फिर मैं मज़ीद एंटर करूँगा तो ये उसका सेकंड पार्ट आ गया। मगर मैं चाहता हूँ कि इसकी मज़ीद डिटेल हो तो उसको मज़ीद टैब करूँगा तो ये आप देखते चलें कि इनमें +1 ऐड होता जा रहा है। जो फॉर्मेटिंग मैंने यहाँ पर की थी वही फॉर्मेटिंग यहाँ पर उसकी चल रही है। मैं इन सबको सिलेक्ट करके और क्लियर फॉर्मेटिंग कर देता हूँ और यहाँ से मैं ये दरमियान से डिलीट कर देता हूँ। उसके बाद मैं आपको बताता चलूँ कि ये हमारा जो मैंने जो लिखा हुआ है, हमने ये लेफ़्ट से राइट किया हुआ है। और अब अगर इन सबको सेंटर करना चाहते हैं पेज के तो क्लिक करेंगे तो ये सेंटर हो जाएगा। इसी तरह अगर हम उर्दू लिखना चाहते हैं तो हम राइट से स्टार्ट करेंगे तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये उर्दू से लिखा जाएगा। लेकिन उर्दू के लिए इस तरह इस साइड से करना इसको ज़रूरी है। मैं इसको अगेन अपनी जगह पर कर देता हूँ। और बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि जैसे कि मैं एक जुमला लिख रहा हूँ, उस जुमले की एग्जांपल भी मैं आपके सामने शेयर कर देता हूँ। जैसा कि ये मैंने लिखा, इसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पर मैं इसको लास्ट में पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद देखिए ये मैं जैसे इसको पेस्ट करता हूँ तो मेरा कर्सर निचली लाइन में चला जाता है। क्यों जाता है? क्योंकि इसके लास्ट पर ना एक खाली स्पेस है जो नज़र नहीं आती है। अब मैं चाहता हूँ कि उसको सिलेक्ट करूँ तो कि कर्सर नीचे ना जाए, तो मैं यहाँ से क्लिक करूँगा। अब देखिए मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ तो आपको नज़र आ रहा होगा कि जी और इस दरमियान में स्पेस है, तो इस वजह से कर्सर नीचे जाता है। अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ यहाँ तक, डॉग के जी तक, ठीक है, यहाँ तक मैंने सिलेक्ट किया और मैं अपने कीबोर्ड से शिफ्ट की प्रेस करके, तो जो कीबोर्ड से कीज़ हैं राइट एरो की, उसको मैं क्लिक करता हूँ तो 1 बाय 1 सिलेक्ट होता है। मैं इसको यहाँ तक सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पर इसको कॉपी करूँगा और फिर मैं यहाँ पर इसको पेस्ट करूँगा। तो देखिए मैं जितनी दफ़ा इसको पेस्ट करता जाऊँगा वो उसी के साथ ही दिखता जाएगा। अब ये मेरे पास एक पैराग्राफ बन गया। अब मैंने सारा पैराग्राफ अगर क्लिक किया तो यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि ये सारे मेरे साथ एक अलाइन में है। यहाँ से तो अलाइन है लेकिन राइट साइड से भी अलाइन होनी चाहिए। तो मैं जस्ट क्लिक करता हूँ और जस्टिफाई कर देता हूँ, तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जस्टिफाई हो जाएगा। और अगर कोई शेर लिख रहा हूँ, फॉर एग्जांपल उर्दू का कोई शेर लिख रहा हूँ, तो मैं इसको यहाँ से कर्सर लेकर तो यहाँ तक ले आऊँगा और फिर यहाँ से लेकर पकड़ के इसको यहाँ तक ले आऊँगा, तो वो सारा मेरा उसके दरमियान अलाइन हो जाएगा। देखिए मैंने 2 लाइन लिखी और बाकी सारी सिलेक्ट करके डिलीट का बटन प्रेस किया तो यहाँ से यहाँ तक मेरा एक आ गया और मैं इसको यहाँ पर जस्टिफाई कर देता हूँ। तो ये देखें ये सारा अलाइन हो गया है। मैं इसको अगेन कंट्रोल जी करता हूँ। पैराग्राफ के ऑप्शन में काफ़ी सारा आपने सीख लिया। इसके ऊपर ये है कि आपने जस्ट इसके ऊपर क्लिक किया और अगर आप अपना नया पैराग्राफ शुरू कर रहे हैं तो आप इसको क्लिक करेंगे तो आपका नया पैराग्राफ अगली लाइन से स्टार्ट होना चाहिए। इसी तरह यहाँ पर आपकी जो आप सारा पैराग्राफ सेलेक्ट कर रहे हैं और इसके अगर यहाँ पर उसके दरमियान आप स्पेसिंग करना चाह रहे हैं तो इसको क्लिक करेंगे। 1.0 नॉर्मल होती है, 1.15 भी होती है स्पेसिंग, मतलब थोड़ी सी स्पेस इंक्रीज़ हो गई है। 1.5 में मज़ीद इंक्रीज़ हो गई है, 2.0 में मज़ीद इंक्रीज़ हो गई है, 2.5, 3.0 एंड बहुत सारी आगे आप अगर अपनी तरफ से रखना चाह रहे हैं। देखिए मैं चाह रहा हूँ कि 1.0 नहीं
इससे भी कम होनी चाहिए। तो मैं लाइन स्पेसिंग ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके, तो ये 1.8 दिखा रहा है, मैं इसके ऊपर क्लिक करके 0.8 कर देता हूँ। तो आप देखिएगा कि इन सब को जो है ना मज़ीद डिक्रीज़ होकर छोटे हो जाएंगे। ओके करता हूँ तो ये देखें बिल्कुल साथ साथ जुड़ गए हैं। और मज़ीद अगर मैं इसको कम करता हूँ तो 0.6 कर देता हूँ, तो ये मुमकिन है कि एक वर्ड दूसरे वर्ड के अंदर मर्ज हो जाए। ये देख लें मर्ज तो हर नहीं हुआ, जैसे कि मैं देख रहा हूँ कि ये जी का दरमियान से कटा हुआ आ रहा है। इस तरह कुछ लफ्ज़ जो हैं वो कटे हुए आ रहे हैं, कंप्लीट नहीं आएंगे। ठीक है, इस तरह मज़ीद मैं अगर कम करूँगा तो वो कट जाएंगे। मैं इन सबको सिलेक्ट ऑलरेडी किया हुआ है, तो मैं क्लियर फॉर्मेटिंग करता हूँ तो वो अपनी असल में हालत में आ जाएगा। उसके बाद आप कोई भी चीज़ लिख रहे हैं तो आपको ये देखें, ये अलाइन है, ये लेफ़्ट से राइट है, और यहाँ पर ये उर्दू के लिए लेफ़्ट राइट टू लेफ़्ट होती है। इसी तरह आपने अगर यहाँ से इसको सिलेक्ट किया हुआ है और अगर आपने इसका कलर किया है जैसे रेड, तो आप इसको सिलेक्ट करें और इसके ऊपर करें तो आप मज़ीद इसका हाईलाइट कर सकते हैं। जैसा कि हाईलाइट हमने यहाँ पर किया था उसी तरह का हाईलाइट हम यहाँ पर भी कर सकते हैं। और इसमें मज़ीद यहाँ पर हम बॉक्स भी बना सकते हैं। इसको अगर मैंने ऑल बॉर्डर पे क्लिक किया तो आप देखें कि ये बॉर्डर इसका लग गया, लेकिन नज़र नहीं आ रहा। मैं इसको नॉर्मलाइज कर देता हूँ। यहाँ पर मैं बॉर्डर देने की कोशिश करता हूँ तो ये देखें कि ये बॉर्डर आ गया है। इस तरह जैसे मैंने इसको क्लिक किया, सिलेक्ट किया और इसके ऊपर क्लिक किया तो बॉर्डर आ गया। और मैं चाहता हूँ कि इसका बॉर्डर ख़त्म करूँ, तो सारा सिलेक्ट करके जैसे इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और नो बॉर्डर के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। ये बॉर्डर वाली ऑप्शन हम मज़ीद आगे पढ़ेंगे, ये काफ़ी डिस्कस होने वाला है और बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम मज़ीद आगे डिस्कस करेंगे। तो आज के दिन आपने पैराग्राफ के अंदर जो जो ऑप्शन है वो पढ़ लिए हैं। और मैं इसके ऊपर जब क्लिक करता हूँ तो पैराग्राफ सेटिंग आ जाती है, जो कि मैंने आपके सामने अभी भी एक दफ़ा ओपन की थी। इसमें यहाँ पर आप विंडोज़ का जो लाइन स्पेसिंग है वो कम ज़्यादा कर सकते हैं और मज़ीद भी यहाँ पर आप ऑप्शन इस्तेमाल कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारे पास ऑलरेडी शॉर्टकट काफ़ी सारे दिए हुए हैं, तो हमें चाहिए कि इसी विंडो को इस्तेमाल करना चाहिए। और मैं इसको दोबारा सेव कर देता हूँ। यहाँ पर ये शॉर्टकट फ्लॉपी का आइकन बना हुआ है, इसको क्लिक करता हूँ तो ये हमारे पूरी फाइल सेव हो जाती है। इंशाल्लाह मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।